सबसे पहले तो आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। चलिए छठ पूजा के बारे में कुछ जानकारियां हैं, देखते हैं आखिर ये कथा कहां से प्रचलित हुई हैं। साइंटिफिकली बात करें तो षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है। इस दिन सूर्य की पराबैंगनी किरण धरती पर अधिक मात्रा में आती है, जो जीवन के लिए लाभदायक है और इस किरण का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। छठ के बारे में सबसे पहले कथा बचाई जाती है कि 14 वर्ष वनवास के बाद माता सीता और भगवान राम जब वापस लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनि की आदेश पर राजसूय यज्ञ कराना मंगल समझा और मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने के लिए कहा। तब माता सीता ने 6 दिन तक पूजा किया और 7वें दिन सूर्य को अर्घ दिया और यहीं से छठ की परंपरा शुरू होती है। एक कथा और बहुत ही प्रचलित है। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने प्रतिदिन घंटों जल में रहकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और उनकी उपासना करते थे। इसकी वजह से एक बड़े योद्धा बने और जिस वजह से माना जाता है कि छठ पूजा का आरंभ भी यहीं से हुआ था। एक और कथा कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि जब पांडवों ने सारा राजपाट हार चुका था, तब रानी द्रौपदी ने छठ का पूजा किया, तब जाकर उन्हें राजपाट वापस मिला और यहाँ से भी छठ पूजा का आयोजन माना जाता है। सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्य देव का पूजा और अर्घ दान दोनों ही फलदायी माना जाता है। एक कथा और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जब प्रियव्रत नाम का राजा, जिसे कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। तब उन्होंने यज्ञ कराया और एक मरे हुए पुत्र का जन्म हुआ। तब वो देख करके आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान नीचे आया और उसमें एक देवी अपने को षष्ठी मैया बताया और समस्त बालकों की रक्षिका बताती हुई उस बच्चे के ऊपर हाथ लगाया और वो बच्चा जिंदा हो गया। और यह देख करके राजा ने अपने पूरे राज्य में छठ करने की घोषणा कर दी। छठ व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। यह 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए के दिन इसमें कद्दू, चना, मूंग आदि का दाल और तांबे और मिट्टी के बर्तन में इसे बना करके खाया जाता है। दूसरा दिन खरना का दिन होता है, जिसमें चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर परिजनों को परोसा जाता है प्रसाद के रूप में और सूर्यास्त के बाद पूजा करके उसे ग्रहण किया जाता है व्रती के द्वारा। तीसरा दिन संध्या अर्घ का दिन होता है, जिसमें ठेकुआ, फल आदि बांस के छलनी में लेकर घाट तक ले जाया जाता है और संध्या अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाती है। चौथा दिन है उषा अर्घ का दिन, जो कि सुबह सुबह उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और अर्घ दी जाती है और यहीं से छठ पूजा की समाप्ति होती है। यह पूजन बहुत ही कठिन पूजा है और इसमें महिलाओं को पूरे के पूरे 4 दिन व्रत रह करके अच्छी तरीके से पूजा पाठ करना होता है। तो आपके यहाँ छठ होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर से आप लोगों को छठ की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।